राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं और 4 दिसंबर को मतदान होने और 7 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पहली बार निगम में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी जी हैं। उनसे जानते हैं कि पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। मैम, ईटीवी भारत पर आपका स्वागत है। और ऐसा क्यों लग रहा है पार्टी को कि पहली बार निगम में केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी को नहीं लग रहा, ये दिल्ली वालों को लग रहा है, क्योंकि वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, उससे परेशान हो गए। तो आज आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में लाने के लिए। मैम, भाजपा रोजाना नए नए पोस्टर जारी कर रही है, आम आदमी पार्टी को लेकर आरोप लगा रही है और नई नई स्टिंग वीडियो जारी कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो वो कर रहे हैं इससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या वोटरों को मन में कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ इसका असर पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों की एक समस्या है। समस्या ये है कि 15 साल तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो वो ये थोड़ी आके कह सकते हैं कि हमारे काम पर वोट दो। वो ये थोड़ी आके कह सकते हैं हमने दिल्ली की सफाई पे वोट दो। वो ये थोड़ी कह सकते हैं हमने दिल्ली की सड़कें इतनी वर्ल्ड क्लास बना दी, इसको वोट दो। बेचारे रोज रोज कोई नया मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली के वोटर्स बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार काम नहीं करती है। 250 उम्मीदवार आपने मैदान में उतारे, आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से डबल सेंचुरी लग जाएगी? डबल सेंचुरी प्लस लगेगी। 230 सीटें आम आदमी पार्टी की नगर निगम के चुनाव में आ रही हैं, और वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि ये हमारा अनुमान है, हमारा सर्वे है। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। उन्होंने एक बारी मौका दे दिया, फिर लगा चलो 5 साल कुछ नहीं हुआ, एक और बारी मौका देते हैं। पिछली बार 2017 में उन्होंने सोचा अब आखिरी मौका एक बार देके देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, दिल्ली में इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी। आप घर से शुरू करते हो तो एक छोटा सा कूड़े का ढेर आपको घर के बाहर मिलता है, गली के बाहर जाते हो उससे बड़ा ढेर आपको मिल जाता है, मार्केट में जाते हो कॉलोनी के वहां पे आपको मिनी कूड़े का पहाड़ मिल जाता है, शहर की बाउंड्री पे जाते हो आपको कुतुब मीनार जैसा कूड़े का पहाड़ मिल जाता है। कौन ऐसी गंदगी में रहना चाहता है? कौन ऐसी बदबू में जीना चाहता है? सब चाहते हैं कि हम एक साफ सुथरे वर्ल्ड क्लास शहर में जिए, और ये उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया नहीं है। ये जो 3 कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने कि हम जब सत्ता में आएंगे एमसीडी में तो हम इसको सबसे पहले हटाएंगे, तो इसके लिए कोई प्लान है कि कैसे हटाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं ऑलरेडी दुनिया भर में एग्जिस्ट करती हैं। अभी क्या समस्या है कि जितना कूड़ा पहाड़ से हटाया जा रहा है उतना नया कूड़ा रोज पहाड़ में आके जुड़ रहा है। उतना क्या, जितना हट रहा है उससे ज्यादा कूड़ा जुड़ रहा है। तो एमसीडी की अपनी कैलकुलेशन से, मैं आम आदमी पार्टी की कैलकुलेशन नहीं बता रही, ऑन पेपर एमसीडी की कैलकुलेशन से उन्हें कूड़े के पहाड़ को साफ करने में 200 साल लगेंगे, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसकी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप न्यूयॉर्क जाइए, जैसे आप दिल्ली में घुसते हैं सबसे पहले आपको कूड़े का पहाड़ दिखता है। कोई न्यूयॉर्क में किसी प्लेन, किसी की फ्लाइट लैंड करती है, कूड़े का पहाड़ दिखता है क्या? नहीं दिखता। लंदन में दिखता है क्या? नहीं दिखता। कनाडा में दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उनका सिर्फ इंटरेस्ट था कि उगाही करो, जेब भरो, उन्हें तो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा। 15 साल में एमसीडी पे काफ़ी भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं कि दिल्ली में अगर किसी को अपने घर का अगर छत अगर डालना है तो उसके लिए पार्षदों को पैसा देना है, पुलिस वालों को पैसा देना है, एमसीडी के अधिकारियों को पैसा देना है। तो आपकी जब सरकार आएगी एमसीडी में तो क्या इसको लेकर कुछ योजना है? 100%। देखिए, इनफैक्ट एक 2 दिन पहले एक जनसभा में एक महिला मुझे बता रही थी, कहती है कि जब हमारी गली में सफाई नहीं होती ना, हम एमसीडी वालों को फोन करते रह जाते हैं, जी कूड़े की गाड़ी नहीं आई, कूड़े की गाड़ी नहीं आई, कूड़े की गाड़ी नहीं आई, तो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं आता। कहते हैं जैसे ही हम अपनी घर पे एक ईंट लगाते हैं, जादू की तरह बीजेपी वाले प्रकट हो जाते हैं पैसे की उगाही करने के लिए। कहते हैं मेरे घर के बाद कूड़ा है, ये इनको नहीं दिखता, मैं एक ईंट लगा देती हूँ, ये इनको कैसे पता चल जाता है? तो देखिए, ये इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरना चाहते हैं। देखिए, जो ऊपर से आदेश आता है, अगर कोई मुख्यमंत्री बैठ के, पार्टी का नेता बैठ के, मेयर बैठ के हर रिव्यू मीटिंग में ये कहता है
कि जी हमें इस जोन से कितने पैसे आए, हमें इस जोन से कितने पैसे आए, हमें इस जोन से कितने पैसे आए, तो स्वाभाविक बात है नीचे भी ग्राउंड लेवल पे लोग पैसे ही इकट्ठे करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो हर रिव्यू मीटिंग में पूछते हैं जी कितने स्कूल ठीक हुए, कितने नए अस्पताल बने, कितने नए मोहल्ला क्लिनिक बने, कितनी कॉलोनियों तक पानी पहुंचा। तो स्वाभाविक बात है फिर अफसर उस काम में लगते हैं। ये तो अगर भ्रष्टाचार होगा या काम होगा, ये तो नंबर 1 पे बैठे नेता निर्धारित करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम इसलिए करके दिखाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की जिंदगी सुधारना चाहते हैं। मनीष जी ने आज एक कैंपेन लॉन्च किया है सुबह, केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का फर्ज है, और आपको जनता वोट क्यों करे और कौन कौन से ऐसे जो मुद्दे हैं, एक तो कूड़ा मुख्य मुद्दा है आपका, इसके अलावा कौन सा जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में एक समस्या है कि दिल्ली में जो आधे काम हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और जो आधे काम हैं वो एमसीडी के अंडर आते हैं। अगर बड़ी सड़क है तो दिल्ली सरकार की है, छोटी सड़क है तो एमसीडी की है, पानी और सीवर है तो दिल्ली सरकार का है, कूड़ा और नाली है तो एमसीडी की है। तो एक आम इंसान के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सा काम किसका है। दूसरी बात, अगर आपको पानी की लाइन डालनी है किसी कॉलोनी के अंदर तो आपको सड़क तो तोड़नी पड़ेगी, सड़क फिर से बनवानी पड़ेगी, पर वो सड़क एमसीडी की है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बीजेपी के पार्षद कह देते हैं जी हम इस एरिया में सीवर की लाइन नहीं डालने देंगे, हम इस एरिया में पानी की लाइन नहीं डालने देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रेडिट तो केजरीवाल जी के पास चला जाएगा। तो क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार है और आने वाले काफी समय तक दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ही रहेगी, तो स्वाभाविक बात है कि अगर केजरीवाल जी का पार्षद भी वार्ड में चुन के आएगा तो काम बहुत आसानी से होगा। वरना 5 साल लड़ाई झगड़ा होगा, वो कहेंगे जी तुम सड़क नहीं खोद सकते, वो कहेंगे जी हम पार्क में पैसे नहीं लगाने देंगे। कुछ साल पहले हमारे एक विधायक ने एमसीडी के पार्क में ओपन जिम लगवाया, बीजेपी के पार्षद ने आके उखड़वा दिया उसे। इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान तो जनता का हुआ ना। तो इसलिए स्वाभाविक चीज है कि अगर जिसकी सरकार है उसी का पार्षद चुन के आएगा तो आसानी से सारे इलाके के काम होते रहेंगे। धन्यवाद। ये थी सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी आतिशी जी, जो बता रही हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और एमसीडी में भी अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो काम दुगने तेजी में होंगे। ईटीवी भारत के लिए धीरज मिश्रा, दिल्ली।